देखिए, मैं नहीं जानता खुदा को और न ही पहचानता हूँ खुदा को और न ही अब मानता हूँ खुदा को। हालांकि पहले भी नास्तिक की तरह मैं था, न मानता था खुदा को, न जानता था, न पहचानता था खुदा को। और आज भी नहीं मानता हूँ और न ही जानता हूँ और न ही पहचानता हूँ खुदा को कि खुदा है या नहीं है, और है तो कौन है और क्या है। मगर मैं जिसे जानता हूँ, जिसे मानता हूँ, जिसे पहचानता हूँ, वो मेरे अंदर है, वो मेरे भीतर है। और वो मेरी मोहब्बत है, मेरा प्रेम है, मेरी इश्क है, मेरी पागलपन, मेरी दीवानगी है, मेरी जुनून, मेरी जज्बात है, जो मेरे अंदर है, जो मुझे बहुत तकलीफ़ दिया, दर्द दिया, तड़प दिया, बहुत जलाया मुझे, बहुत रुलाया मुझे, बहुत चीख चीख कर गवाया मुझे, बहुत तड़पाया मुझे। मेरे अंदर थी, मेरे भीतर थी, रूह की गहराई में थी, आत्मा की गहराई में थी, जिसे मैं उगल नहीं सकता था, निकाल नहीं सकता था, उड़ेल नहीं सकता था, न मार ही सकता था, न मिटा ही सकता था। बर्दाश्त करने की ज़रूरत थी, बर्दाश्त करता था, मगर उसकी बात मैं मानता था, उसकी बात मैं सुनता था, और उसकी बात सच निकली। जो कहा वो सच निकला। उसने कहा कि ज़रूरत नहीं है अमृत की, जहर ही पी लो तो अमृत हो जाएगी। ज़रूरत नहीं है फूलों की, कांटे ही चुन लो तो फूल हो जाएगी। ज़रूरत नहीं है हीरे की, पत्थर ही रख लो तो हीरा बन जाएगी। नहीं है ज़रूरत खुदा की, बुत को ही सजदा कर लो, खुदा बन जाएगी। ये मेरे अंदर से, मेरी रूह की गहराई से मेरी मोहब्बत की सदा आ रही थी और मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी। मुझे बहुत आनंद मिलती थी कि आग ही को फूल बना देना मोहब्बत का काम है, कांटे को ही फूल बना देना ये मोहब्बत का काम है, जहर को अमृत बना देना ये मोहब्बत का काम है, बुत को खुदा बना देना ये मोहब्बत का काम है। और यही काम मोहब्बत का है। तुम किसी बुत की सजदा करो, मोहब्बत उसे खुदा कर देगा। तुम अपने दामन में कांटे भर लो, मोहब्बत उसे फूल कर देगा। तुम उठाकर जहर पी लो, मोहब्बत उससे अमृत कर देगा।
तुम किसी के लिए अपना जान दे दो, मोहब्बत तुम्हें अमर कर देगा। इश्क में बदनाम हो जाओ, रुसवा हो जाओ, जमाना तुझे पागल कहेगा, दीवाना कहेगा। मोहब्बत तुझे मशहूर कर देगा, नामवर कर देगा, यहां तक कि खुदा कर देगा। ये सुनकर यकीन नहीं होती थी कि ऐसा कर सकता है मोहब्बत, जबकि ऐसा खुदा भी नहीं कर सकता, ऐसा खुदा भी नहीं कर सकता। क्योंकि सब कुछ कर सकता है खुदा। आग को फूल कर सकता है, कांटे को फूल कर सकता है, पर्वत को धूल कर सकता है, जहर को अमृत कर सकता है, मगर बुत को खुदा नहीं कर सकता। बुत को खुदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा है और किसी को भी बुत को खुदा नहीं कर सकता। यहाँ खुदा हार जाता है, क्योंकि यहाँ मोहब्बत बुत को खुदा कर देता है। जिसे दुनिया मशहूर नहीं, बदनाम करती है, रुसवा करती है, पागल करती है, दीवाना करती है, उसी को मोहब्बत खुदा कर देती है। देखिए, जबरदस्ती किया मुझसे मोहब्बत ने। मोहब्बत मैंने शौक से नहीं किया, प्रेम मैंने इच्छा से नहीं की, इश्क मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये मेरी हॉबी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी नहीं थी, मेरी ज़रूरत नहीं थी, मेरी शौक नहीं थी, ये मेरी अपनी निजी खुद की नहीं थी। मगर अचानक मेरी ज़िंदगी में क्रांति बनकर, इनकलाब बनकर, क़यामत बनकर दाखिल हो गई और मेरे साथ जो करना था मोहब्बत को, उसने वो किया। मैं कुछ नहीं कर सका, लड़ नहीं सका, लड़ नहीं सका। मोहब्बत के हाथों मजबूर था, इश्क के हाथों मजबूर था, प्रेम के हाथों मजबूर था। वो जैसा चाहा वैसा नचाया, वैसा गवाया, वैसा कहलवाया। वो जैसे जैसे नचाया वैसे मुझे नाचना पड़ा। तवाइफ नाचती है पैसे के लिए, मगर मैं नाचा मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए, इश्क के लिए। सरे बाजार सबके सामने चीख चीख कर, गला फाड़ कर, कलेजा फाड़ कर, जान निकाल कर, उरू की गहराई से जोर देकर अपना पूरी जीवन की शक्ति, एनर्जी एक ही गीत पर लगा देता था। मुंह से खून फेंकने तक की नौबत आ जाती थी, मगर उस वक्त जो आनंद मिलती थी गाने में, मस्ती मिलती थी गाने में। दर्द तो बहुत होती थी, बर्दाश्त से बाहर थी, बर्दाश्त से बाहर था। नौजवानी थी, जवानी का जोश था, कुंडलिनी जाग गई थी। मेरे अंदर की रीढ़ की हड्डी के सारे चक्र जाग गए थे। सांस चक्र जिसे कहा जाता है, मस्तिष्क पर, सर के तालू पर कमल लल चक्र खिल जाती है।
वो खिल चुकी थी और इसी में मैं झूमता था। रात दिन नागिन सांप की तरह मोहब्बत के धुन पर, मोहब्बत के गीत पर झूमता रहा। दर्द होती थी, तकलीफ होती थी, खुदकुशी आत्महत्या करने की नौबत भी आ गई, गला काटने की, जुबान काटने की हद तक मैं पहुंच चुका था। ये सिलसिला 21 साल की उम्र से लगातार एक सा क़यामत टूट पड़ी, बिजलियां गिरती रही, आग बरसती रही आसमान से और मेरे लिए जमीन नहीं रह गई थी, बल्कि आग का दरिया बन चुकी थी, आग का समुद्र बन चुका था, जिस पर मैं चल रहा था। पैर के नीचे अंगारे, सर के ऊपर आग। एक सूरज की गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं होती, मगर अनगिनत सूरज की गर्मी, जैसे अनगिनत सूरज मेरे मस्तिष्क में आ गए, उतर गए, समा गए। अनगिनत सूरज, इतनी आग मेरी मस्तिष्क में, जैसे मस्तिष्क फट जाएगी। मगर उस वक्त जो आनंद मिलती थी, तकलीफ होती थी, दर्द होता था, पीड़ा होती थी, मगर जो मस्ती मिलती थी, जो आनंद मिलता था, वो आज नहीं मिलती है, अभी नहीं मिलती। सीने में तूफान, आंधी, आग लगी थी, चैन, सुकून, इत्मीनान, आराम का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। भरोसा नहीं थी कभी सुकून मिलेगी, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं था, क्योंकि मुसलसल लगातार एक सा आंधी, तूफान, कयामत बर्पा हो रही थी मेरे दिलो दिमाग पर, रूह पर, जिसका असर मेरे जिस्म पर, शरीर पर भी पड़ती थी। मगर मैं आशिक मिजाज था, मेरी मिजाज आशिकाना थी। शुरू से मैं, बचपन से मैं मोहब्बत वाली फिल्म देखता था, इश्क वाला फिल्म देखता था, ज़्यादातर जितेंद्र का ही फिल्म देखता था। इसमें मोहब्बत, प्रेम, इश्क, रोमांस ये सब दिखाते थे और यही मुझे पसंद आती थी। और एक दिन अचानक मेरी ज़िंदगी में तूफान बनकर, आंधी बनकर, क़यामत बनकर, मौत बनकर, आफत बनकर, मुसीबत बनकर, बाढ़ बनकर, सैलाब बनकर, इनकलाब बनकर, क्रांति बनकर मोहब्बत दाखिल हो गई। यह एक बेक अचानक जाग गई, जिस पर काबू करना तो खुदा की बस की बात नहीं, तो मैं तो एक अदना इंसान था। जिसको बस में करना खुदा की बस की बात नहीं थी, मैं तो एक अदना इंसान था। मगर एक तरफ तोड़ती थी, मचोड़ती थी, कचोड़ती थी, मिटाती थी, ये मैं देखता था। दूसरी तरफ
बनाती भी थी। एक तरफ रुलाती थी, दूसरी तरफ हंसाती भी थी। बहुत कुछ 21 साल की उम्र से लेकर मुसलसल एक साल 50 साल की उम्र तक मुझ पर गुजरी, मुझ पर बीती। और इतने में मैं बहुत से अदृश्य महापुरुषों की आत्माओं से, रूहों से मिला, देवी देवताओं से मिला। सब मेरे पास आया करते थे, भौरे की तरह मंडलाया करते थे। मैं उनको पुकारता नहीं था, बुलाता नहीं था, तो खुद ही आते थे। और इंसान भी आते थे, जिन्नात भी आते थे, सभी आते थे। यहाँ तक कि सांप मेरे पीछे बगल में बैठकर मेरे साथ झूम रहा था, ये मैंने देखा। बाएं साइड में मेरे बगल में काला नाग सांप, चमकदार, जो अंधेरी रात में चमक रही थी, बिल्कुल काला, और मेरे बगल में बैठकर झूम रहा था, और मैं भी झूम रहा था, मेरे साथ साथ संग संग। ठीक मेरी कुंडली बाहर निकल गई थी जैसे, क्योंकि कुंडली सांप की तरह होती है, सांप ही होती है, कुंडली मारकर बैठी होती है। ऐसे ही कुंडली मारकर फन उठाकर मेरे बगल में बाएं साइड में जैसे मैं झूम रहा था वैसे वो झूम रहा था, मैंने देखा। और बहुत मैंने उसे झाड़ा, ये कहकर कि मेरे पीछे बैठकर क्यों मेरे सामने बैठते, मुझे अच्छा लगता, मगर छुप कर मेरे पीछे बैठकर मेरे साथ झूमना, उस वक्त जो कैफियत तारी हुई थी मेरे जिस्म में, मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में, जो कैफियत तारी हुई थी, मुझे याद है। खैर वो तो गायब हो गया, मेरे ही बॉडी से निकली हुई थी, मेरी ही बॉडी में वापस लौट आई। तो मैं आज अभी इस वक्त मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। क्यों? ये कोई पैगाम नहीं है, ये कोई मैसेज नहीं है मेरा, मैं इसकी तबलीग नहीं कर रहा हूँ, इसको फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी जाती जिंदगी की बात है, निजी जिंदगी की बात है। मोहब्बत ने मेरे साथ जो किया, मोहब्बत में मेरे साथ जो हुआ, तो मैंने देखा कि वाकई मोहब्बत का दावा सच निकला। जो जो कहा था वो करके दिखाया। जहर को अमृत बना दिया, कांटे को फूल बना दिया, आग को फूल बना दिया, पर्वत को धूल बना दिया, बुत को खुदा बना दिया, ये सब करके दिखा दिया। और मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया। ये सब करके मोहब्बत ने दिखा दिया। और मैंने देखा कि मोहब्बत वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। उससे बड़ी चीज़ खुदा भी नहीं है, उससे बड़ी चीज़ खुदा भी नहीं है। इसलिए मैं खुदा को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, और सच में देखा कि खुदा है ही नहीं।
ये तो धर्म वालों की, मजहब वालों की नपुंसकता है, बुज़दिली है, अज्ञानता है, जहालत है कि खुदा है। मान्यता है। मान्यता है। मानकर इनका दाल रोटी चल जाती है, इनका काम धंधा चल जाता है, इनकी जिंदगी गुजर जाती है। इनके लिए इतना ही काफी है। ये एक भ्रम है, एक वहम है। जैसे बुत है काफिरों का खुदा, पत्थर है काफिरों का खुदा, ऐसे ही हर मजहबों, हर धर्मों का कोई न कोई खुदा है जो कि झूठ है, सच नहीं है। मान्यता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। इतने से इनका काम चल जाता है। मानने से इनका बहुत कुछ हो जाता है। बच्चे हो जाते हैं, नौकरियां लग जाती है, दौलत आ जाती है, रूह को सुकून मिल जाती है, दिल को चैन मिल जाता है, दुनिया में ऐश आराम मौज मस्ती के साजो सामान मिल जाती है, और खुदा को मानने की वजह से जन्नत में घर भी मिल जाता है। तो ये सब इनको मानने से मिल जाती है, मान करके मिल जाती है, इसलिए लोग मानते हैं। हमें ना तो ऐश आराम मिली, ना हमने कभी जन्नत चाहा, और ना कभी हमने खुदा को माना। हमने तो बस अपने भीतर जागी हुई मोहब्बत को जाना, पहचाना, महसूस नहीं किया। क्योंकि तो तूफान की तरह, आंधी की तरह, हवा की तरह थोड़ी थी कि महसूस करना पड़ेगा। महसूस तो हवा को करनी पड़ती है, तूफान को कौन महसूस करता है? वो तो साफ क्लियर दिखाई देती है, पूरे बदन को झिझोड़ देती है, पूरे जिस्म को उखाड़ कर फेंक देती है, पेड़ पौधे को उखाड़ कर फेंक देती है, बिल्डिंगों को गिरा देती है, छप्पर को, छाई को उठा कर फेंक देती है। तो उसे महसूस करना पड़ता है। वो तो अपना होने का सबूत दे देती है, हवा की तरह नहीं। तो मोहब्बत हवा की तरह नहीं है, तूफान की तरह है, जो मुर्दा को भी जिंदा कर देती है, मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। अपना होने का एहसास नहीं, अपना होने का सबूत दे देती है कि मैं हूँ। इतनी झिझोड़ देती है, इतनी तोड़ देती है, इतनी निचोड़ देती है, इतनी ममोड़ देती है, इतने उखाड़ देती है कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मोहब्बत को नहीं जान सके। तो खैर, आज बोलने की वजह सिर्फ यही था कि मैं यही देखा कि जो कुछ भी हुआ मोहब्बत में, जो कुछ किया मोहब्बत ने, वो बहुत बुरा था, अच्छा नहीं थी, अच्छी नहीं था। मगर वो सब अगर नहीं होती, वो सब अगर नहीं होता, तो आज जो हुई है वो नहीं होता। आज जो हुए हैं वो हम नहीं होते। आज अभी हम जो हुए हैं वो कभी नहीं होते। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, अमीरों को, शहंशाहों को, राजाओं को, बड़े बड़े साइंसदानों को, बड़े बड़े दानिशमंदों को, बड़े बड़े आलिमों, पंडितों, गुरुओं, ज्ञानियों को, ओघड़ों को, साधु सन्यासियों को देख तो रहे हैं हम। उनकी दशा, उनकी हालत को। और इसी के बीच में मैं अभी मौजूद हूँ, जिंदा हूँ, देख रहा हूँ अपने आप को। इन सब के भीड़ में, इन सब के भीड़ में
तन्हा अकेला वाहिद एक मैं भी हूँ, और देखता हूँ मैं अपने आप को। नहीं पाता हूँ किसी को अपने जैसा, ढूंढता हूँ, तलाशता हूँ किसी को अपने जैसा, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो। मतलब ये नहीं, मतलब ये हो कि मेरे हालात से गुजरा हुआ, मेरे रास्ते से गुजरा हुआ, और उस जगह उस मकाम तक पहुंचा हुआ इंसान। क्योंकि आज मैं उस जगह उस मकाम पर तन्हा हूं, अकेला हूं। यहां कोई पहुंचा नहीं है, यहां तक कि किसी की पहुंच नहीं है। रास्ते में मिले राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, सब हमें रास्ते में मिले। सबने हरी झंडी दिखाई, सबने सलाम किया, नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, मेरी खिदमत, मेरा सेवा किया, मगर कोई भी मेरे साथ, मेरे संग चलने को राजी नहीं था। बोला नहीं, आप चलो, आप चलो, ये आपका चलना है, ये आपका रास्ता है, आप जाओ, आपकी मंजिल है। मैं जरा खुश था इन पैगंबरों, अवतारों की, तीर्थंकरों की, अदृश्य आत्माएं, रूहों की जब मिलना होती थी, जब मुलाकात होती थी, बात होती थी, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती थी, ताकत मिलता था, हौसला मिलता था, और मैं आगे बढ़ता जाता था। मगर कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, कोई संग चलने के लिए तैयार नहीं था। अकेला ही, ये नहीं कि अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, और लोग आते गए, कारवां बनता गया। नहीं, कोई साथ संग चलने के लिए राजी नहीं था। और मैं जानता था कि ऐसा न हो इस चलने के धुन में कि हम मंजिल से भी आगे निकल जाए और मंजिल पीछे रह जाए। इस बात का मुझे डर था कि जो धुन मुझे चलने की लगी है, कहीं ऐसा न हो कि मंजिल भी आ जाए और मैं रुकना पसंद न करूं और चलता ही रहूं, तो मंजिल भी पीछे चली जाएगी और मंजिल से आगे निकल जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मुझे हर मंजिल, हर मकाम से आगे निकलना ही पड़ा। इसलिए मैं आज अकेला हूँ, तन्हा हूँ, वाहिद हूँ, एक हूँ। मेरी कोई मंजिल नहीं है, मेरी कोई मकसद नहीं है। मैं हूँ सिर्फ, और मैं हूँ। मेरा कोई दोस्त, महबूब, साथी नहीं है अभी इस वक्त। सब मिले थोड़े देर के लिए, दो चार कदम चलने के लिए। मेरे साथ, मेरे संग कुछ देर के लिए। सभी मिले, मुझे खुशी मिलती थी। कभी मरियम मिली, कभी कृष्ण मिला, कभी राम मिले, कभी बुद्ध मिला, कभी कबीर मिले, कभी मोहम्मद मिले। रास्ते पर सभी मिलते गए, सभी मिले, हौसला मिली,
उनके आशीर्वाद मिले, उनकी शक्ति, पावर, ऊर्जा मिली। मगर साथ किसी का नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला, किसी का संग नहीं मिला, अकेला ही चला, तन्हा ही चला। चलने के धुन में आग के दरिया को पार कर दिया, पर्वत को धूल समझकर रौंद दिया, कांटे को फूल समझकर कुचल दिया, अंगारों पर बर्फ समझकर चल दिया। ये सब मेरी जिंदगी में हुई, मेरे जीवन में हुआ 21 साल की उम्र के बाद से। मुसलसल लगातार एक सा 50 साल की उम्र तक। उसके बाद में थोड़ा नॉर्मल हुआ, शादी किया, सोचा कि संसार में रहूँगा, ये सब छोड़ छाड़ कर वापस संसारिक बनूंगा। मगर घी के अंदर से रोशनी निकलती है, दूध के अंदर से नहीं। दूध के अंदर से घी निकलती है, रोशनी नहीं। ऐसे ही मैंने देखा कि रोशनी घी के अंदर से निकलेगी, दूध के अंदर से नहीं। भले ही दूध के अंदर से घी निकलेगी, मगर दूध के अंदर से रोशनी नहीं। तो हमें दूध से घी बनना था, क्योंकि रोशनी की जरूरत थी, और दूध में से रोशनी नहीं निकलेगी। दिया में दूध डालकर जलाएंगे तो जलेगी नहीं, तो दूध ही में से घी निकालनी पड़ेगी, तब घी में से रोशनी निकलेगी। इसी तरह से मुझे करना पड़ा। रोशनी के लिए दूध से घी बनना पड़ा, दूध में से घी को निकालना पड़ा, क्योंकि जरूरत रोशनी की थी, अंधेरे में था। जरूरत रोशनी की थी, अंधेरे में था, और मेरे पास दूध थी, और दूध से रोशनी नहीं निकलती। तो हमने दूध से घी निकाला और घी से रोशनी निकाली। तो ये मोहब्बत ने सिखाया, प्रेम ने सिखाया कि दूध है ना, तुम्हें रोशनी की जरूरत है ना, तो इसमें से घी निकालो और घी का दिया जलाओ, और अपनी अंधेरी जिंदगी में रोशनी फैलाओ। तो मैंने ऐसा ही किया, दूध से घी निकाला, घी से रोशनी निकाली, और अपने अंधेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। तो मैंने देखा कि सभी अगर मिलकर मेरे साथ, मेरे संग होते भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने देखा सभी मेरे साथ थे, मेरे संग थे। थोड़े ही देर के लिए थे, मगर थे तो जरूर, थे तो जरूर। मगर आज देखा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैं खाली खोखला तन्हा अकेला हूँ। अब मोहब्बत भी, प्रेम भी इश्क भी नहीं है, क्योंकि दिल नहीं, दिमाग नहीं, रूह नहीं, खाली जिस्म रह गई है, खोखली जिस्म रह गई है। मुर्दा लाश जैसी जिस्म रह गई है। अब इसमें इश्क की, मोहब्बत की
प्रेम की, ज्वाला की, आग की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इसमें शक्ति, इसमें पावर, इसमें ऊर्जा ही नहीं है। लाश में क्या रखा है, लाश में क्या रखा है, मगर सुकून जो है इसमें, इत्मीनान जो है इसमें, आराम जो है इसमें, जिसकी तलाश मुझे थी, जिसकी प्यास मुझे थी, जिसकी खोज मुझे थी, वो आज इस लाश के अंदर मौजूद है। आज इस लाश के अंदर मौजूद है। सब कुछ खत्म हो गई, अब कुछ भी बाकी नहीं है, मगर सुकून, शांति, अमन, चैन, राहत, निजात, मुक्ति अब मुझे मिल चुकी है। अब मैं बहुत बहुत बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। जो बोल सकता था बोल दिया, जो बता सकता था बता दिया। अब अभी जो मेरे पास है और मैं हूँ, इसको मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बोलने की चीज़ नहीं है। इस जगह पर, इस मकाम पर पहुँचने वाला ही समझ सकता है, इसे समझाया नहीं जा सकता। और वो भी जिस रास्ते से मैं गुजर कर आया हूँ, उस रास्ते से गुजर कर आने वाला ही जान सकता है। और कोई दूसरे रास्ते से गुजर कर इस जगह पर, इस मकाम पर, इस मंजिल पर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं आ सकता। आज मैं अकेला क्यों यहाँ हूँ, तन्हा क्यों यहाँ हूँ, खाली खोखला क्यों यहाँ हूँ? सिर्फ इस रास्ते की वजह से। इस रास्ते को किसी ने नहीं अपनाया, इस रास्ते पर किसी ने पाँव नहीं रखा। बहुत से रास्ते चुने सबने, मगर इस रास्ते पर कदम नहीं रखा। तो इस मंजिल पर पाँव कहाँ से रखेगा कोई? इस मंजिल पर पाँव कहाँ से पहुँचेगा किसी का? क्योंकि हर मंजिल का रास्ता है और हर रास्ते की मंजिल है। तो मैं जिस रास्ते से चला हूँ, उस रास्ते का मंजिल पर मैं पहुँचा हूँ। और ये रास्ता सिर्फ मेरे ही लिए थी और मेरा ही था। अब रास्ता नहीं है, मंजिल है। अब कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता है, अब कोई यहाँ आ नहीं सकता है। तन्हा ही रहूँगा, अकेला ही रहूँगा, खाली खोखला ही रहूँगा और हमेशा हमेशा रहूँगा। अभी जैसा हूँ मैं, ऐसा ही हमेशा हमेशा रहूँगा। जिस्म थोड़े दिनों की मेहमान है, शरीर थोड़े दिनों की मेहमान है। सर के तालू पर मैं अपने आप को देखता हूँ और वहाँ से जो मुझे दिखाई देती है, वहाँ से जो मैं देखता हूँ,
अपने आप को। जो मेरी सच्चाई, जो मेरी हकीकत है, वो मैं ही जानता हूँ, वो मैं ही जानता हूँ। वो कोई जान नहीं सकता और कोई जानेगा भी नहीं। दूर दूर तक तन्हाई है, दूर दूर तक तन्हाई है, और दूर दूर तक मैं ही हूँ, दूर दूर तक मैं ही हूँ। ये नहीं कि मैं हूँ और मेरे आस पास दूर दूर तक तन्हाई है, नहीं। मैं ही फैला हुआ, पसरा हुआ दूर दूर तक हूँ। मैं ही फैला हुआ, पसरा हुआ दूर दूर तक हूँ। मेरी वजूद, मेरा आकार विराट है, अनंत है, अजीब है, क्षुद्र नहीं है। ये 3-4 फुट की हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की शरीर मेरी नहीं है, जिस्म मेरी नहीं है। प्रकाश, प्रकाश जिसमें शैडो, छाया, परछाई, प्रतिबिंब, अक्स नहीं है। कोई सदा, कोई निदा, कोई आवाज, कोई शब्द, कोई तरंग, कोई लग्जिश, कोई कंपन नहीं है। ठहरा हुआ, मौन, चुप, खामोश। शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, लफाज नहीं है, आवाज नहीं है, सदा नहीं है, निदा नहीं है, बात नहीं है। बस है, बस है, बस है। और दूर दूर तक फैला हुआ, हमेशा हमेशा के लिए है। समय नहीं, जगह नहीं, टाइम स्पेस नहीं, टाइम स्पेस नहीं। इसलिए मैंने झूठ कहा सबको, क्योंकि सच जो है हकीकत जो है वो प्रकाश है, वो निराकार है। वो ब्रह्मांड नहीं, वो कायनात नहीं, वो निर्माण नहीं, वो तख्लीक नहीं, वो मखलूक़ात नहीं, वो खालिक नहीं, वो बंदा नहीं, वो मालिक नहीं। बस प्रकाश, बिन दिया, बिन तेल, बिन बाती, बिना दिया, बिना तेल, बिना बाती की ज्योति है, प्रकाश है। जिसका कोई दिया, कोई बाती, कोई तेल नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसका हद, सीमा, सरहद नहीं है, अंत नहीं है, आरंभ नहीं है, मध्य नहीं है। न उसकी बुलंदी की कोई सीमा है, न उसकी गहराई की, न उसके फैलाव की। अव्वल से भी आगे, आखिर तो है नहीं, अव्वल तो है नहीं, शुरू तो है नहीं, ख़त्म तो है नहीं, इसलिए मध्य भी नहीं है। तो ये मैं देखता हूँ और दूसरी तरफ मैं तलाश करता हूँ ऐसी हस्ती को
ऐसी व्यक्ति को जिसको इस जगह पर देख सकूं, इस मंजिल पर, इस मकाम पर देख सकूं। मगर वो जगह, वो मकाम, वो मंजिल ऐसी है जहां जो भी जाएगा खो जाएगा, जो भी जाएगा खो जाएगा। दो वहां नहीं हो सकेगा, द्वैत वहां नहीं हो सकेगी, वहां द्वैत पैदा नहीं होगी, वहां दो पैदा नहीं होगा। अनगिनत भी वहां जाएगा तो एक हो जाएगा। अनंत है, अनगिनत भी अनंत हो जाएगा और अनंत एक है। अनंत दो नहीं हो सकता है, अनंत में दो नहीं हो सकता है, अनंत में दो ही नहीं हो सकता है। तो जैसे मैं वहां जाकर खो गया, ऐसे वहां सब जाकर खो जाएगा और सब वही अनंत हो जाएगा, सब वही अनंत हो जाएगा। तो सिर्फ शरीर छूटने का देर है, जिस्म छूटने का देर है, बस। उसके बाद न आत्मा है, न परमात्मा है, न शरीर है, न संसार है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। प्रकाशी प्रकाश है, प्रकाशी प्रकाश है, प्रकाशी प्रकाश है। नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। तो वो सभी की मंजिल है, सभी का मंजिल है और सब उसी के मुसाफिर है, और सब उसी के मुसाफिर है। मगर सब भटक रहे, रास्ता नहीं मिलती उनको, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? रास्ता नहीं मिला जिनको, मंजिल कहाँ से मिलेगी उनको? तो रास्ता खुद बननी पड़ेगी, खुद को रास्ता बनानी पड़ेगी। चिराग खुद बननी पड़ेगी, खुद को चिराग बनानी पड़ेगी। खुद को जलाकर खुद ही रोशन होनी पड़ेगी। यहाँ कोई चिराग, कोई मसाल, कोई गुरु, कोई सूरज दूसरा नहीं होगा, खुद ही गुरु होंगे, खुद ही मसाल, खुद ही चिराग, खुद ही सूरज होंगे, खुद ही रास्ता, खुद ही रहबर, खुद ही रहनुमा, खुद ही मुसाफिर होंगे और आखिर में मंजिल भी खुद ही होंगे। खुद ही खुद मंजिल होंगे, खुद ही खुद मंजिल होंगे। कोई दूसरा नहीं होगा, कुछ दूसरा नहीं होगा, सब आप होंगे, सब आप होंगे, सब आप होंगे। आप ही सब कुछ होंगे, आप ही सब कुछ होंगे। कुछ भी आपसे अलग नहीं होगा, कुछ भी आपसे जुदा नहीं होगा, कुछ भी आपसे बाहर नहीं होगा, बाहर से कुछ भी आपका नहीं होगा, बाहर का कुछ भी आपका नहीं होगा। तो खैर, ये सब बोलकर बाद में समझ में आता है कि किससे कहे, किसको कहे,
कौन सुनेगा? कौन है? बस मैं ही सुना और मैं ही कहा और मैं ही जाना। कोई नहीं सुना, कोई नहीं जाना, कोई नहीं कहा।